ऐसी परिस्थिति में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सदैव एक ही विचार रखा है कि इनकी संख्या गिनते रहो और चुनाव के समय रैलियों में लोगों को याद दिलाओ। जितने लोग मरेंगे उतने क्षेत्रों में हमारे इको फ्रेंडली चुनाव रथ को रक्त का ईंधन मिलता रहेगा। कर्नाटक में भी हिजाब वाला मामला था ही और अब प्रवीण भाई ने बलिदान दे दिया है पार्टी के लिए, तो वहां के चुनाव के लिए भी ईंधन का प्रबंध हो गया। मिर्जापुर वाले को नहीं करना पड़ा प्रबंध, समय निकालकर वेब सीरीज भी देख लेते हैं ताकि युवाओं से संवाद में ये पबजी वाला है क्या ये सब बोला जा सके। ये बात और है कि हिंदुओं को देखकर अब लोग कहते हैं ये सब्जी वाला है क्या, गाजर मूली ही तो समझ रहे हैं इन्हें काटने वाले। बोलने से लोग क्या वापस आ जाएंगे क्या, बोलने से क्या उनके परिजनों को शांति मिल जाएगी क्या। जो चला गया वो तो चला गया, बलिदानी हो गया। हम उन्हें इस बार 15 अगस्त को बुलाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे। हमने नड्डा जी के साथ एक मीटिंग की कि हम ऐसे लोगों की मौतों का कुछ और लाभ ले सकते हैं क्या हम पार्टी के लिए इन हिंदुओं का कोई काम ला सकते हैं क्या। और तो सरवर चिश्ती साहब, इन सब पर पुलिस छोड़ दो। अरे क्या कह रहे हैं आप, सूफी लोगों का कंट्रीब्यूशन जानते हैं आप। कुन फाया कुन, अफगान जलेबी, उन्होंने पूरी मानवता को शांति, सद्भावना, प्रेम, इक्स, मोहब्बत, आप समझ ही रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा संदेश दिया है। क्या आपको पता है कि अल्लाह के 99 नामों में किसी का भी मतलब हिंसा नहीं है। फिर हम कैसे एक्शन ले लें या बोल दें कि किसी अल्पसंख्यक का नाम, कैसे कह दें कि सर तन से जुदा का नारा आतंकी नारा है और जो भी बोल रहा है उस पर हत्या के प्रयास का केस चलना चाहिए। मैं आज यह घोषणा करता हूं कि सारे हिंदू भाई एक प्रायश्चित यात्रा पर निकले। आईटी सेल वाले भाइयों से अनुरोध है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी सूर्या आदि की भी ट्वीट में कुछ सकारात्मक दिखे तो यह ट्रेंड करवा दें कि अब तांडव होगा, कुछ बड़ा होने वाला है, मास्टर स्ट्रोक आने वाला। हाँ, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है, ये वाला प्रयोग में ना लाए। कहा है कि लोग बहुत समय से ये स्टेप जो है ये कदम गिन रहे हैं और न्यूटन के कैलकुलस के अनुसार उन दो कदमों में तय की गई हुई दूरी पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर हो चुकी है। भाइयों बहनों, मुझे आप लोगों ने मजबूर कर दिया है कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं। यूं तो जब मैं 56D वाला चेस खेलता रहता हूं तो मैं धृतराष्ट्र की तरह एकाग्रचित रहता हूं, पर आज मुझे लगा कि मुझे बोलना ही होगा। एक के बाद एक नवयुवकों की हत्या हो रही है, उन्हें आईसिस के आतंकियों के स्टाइल में काटा जा रहा है। हर सप्ताह एक शव और उसके साथ ही अगले 2 दिनों तक मुझ पर शेयर होते मीम कि कब आएगा मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी 56D वाला शतरंज खेल रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। ये सब अच्छा लगता है क्या। शबाना आजमी पर ट्वीट क्या कर दिया, आप लोगों ने तो सेव करके रख लिया है। हर बार सबका विश्वास, ये वाला जो मैं थक गया हूं। आज हमारे एक कार्यकर्ता को मार डाला गया। प्रवीण भाई एक कर्मठ, डेडिकेटेड, ऊर्जावान कार्यकर्ता थे। उन्होंने एक पोस्ट किया था कन्हैया लाल जी की हत्या पर, जिनकी स्वयं की हत्या नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट लगाने के कारण हुआ था। अब मेरी चिंता यह है कि कल को कोई प्रवीण जी के समर्थन में पोस्ट लिखे और उसकी हत्या न कर दी जाए। यह भय भी तो जायज है, लगना भी चाहिए। हर कोई माउंटेन ड्यू तो पीता नहीं कि डर के आगे जीत है। खैर जो भी हो, सबका विश्वास, सबका विकास के चक्कर में लगता है कुछ छूट गया, कुछ रह गया है, अपने छूटते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सदैव एक ही विचार रखा है कि इनकी संख्या गिनते रहो और चुनाव के समय रैलियों में लोगों को याद दिलाओ। जितने लोग मरेंगे उतने क्षेत्रों में हमारे इको फ्रेंडली चुनाव रथ को रक्त का ईंधन मिलता रहेगा।
कोई प्रदूषण नहीं होता है जी, अपेक्षित परिणाम भी मिलते रहते हैं और आईटी सेल के माध्यम से हर वैसे 2% के यूट्यूबर का मुंह बंद करा देते हैं जो भी प्रश्न उठाता है। अभी तक हमने बंगाल में यह फार्मूला अपनाया और अपेक्षित परिणाम मिले। हम 0 से 72 हो गए जी, 16 सांसद। इन उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए हमने कार्यकर्ताओं के शवों की सीढ़ियां बढ़ाई जी। ऐसे हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन गए। आप बात को समझिए कि मैं क्यों नहीं बोलता। बोलने से लोग क्या वापस आ जाएंगे क्या? बोलने से क्या उनके परिजनों को शांति मिल जाएगी क्या? जो चला गया वो तो चला गया, बलिदानी हो गया। हम उन्हें इस बार 15 अगस्त को बुलाएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे, शोक संदेश भी दिया जाएगा, लेकिन ये सब सार्वजनिक में कहना एक प्रधानमंत्री के लिए सही नहीं होता। इसलिए हमने नड्डा जी के साथ एक मीटिंग की कि हम ऐसे लोगों की मौतों का कुछ और लाभ ले सकते हैं क्या? क्या हम पार्टी के लिए इन हिंदुओं का कोई काम ला सकते हैं क्या? क्या ट्विटर पर छोटे नेताओं से लिखवाकर हिंदुओं के सामूहिक क्रोध को शांत करवा सकते हैं क्या? तब हमने तय किया कि ट्विटर पर कुछ लोग इस पर कांग्रेस से और लिबरलों से प्रश्न पूछते रहे कि वो क्यों चुप हैं जी। कोई पूछे कि मोदी क्या कर रहा है तो कहें कि विधि व्यवस्था तो स्टेट लिस्ट में है, इसमें मोदी क्या करेगा। और यही कारण है कि रात के 1 बजे कर्नाटक के सीएम को मैंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, जिससे लोगों को लगे कि सरकार को कार्यकर्ताओं की चिंता है, सब लगना चाहिए। ये सब तो ट्विटर पर एक दिन का युवाओं का क्रोध है, लोग कहाँ याद रखते हैं, परसों फिर भूल जाएंगे। कोई गर्लफ्रेंड थोड़े ही है कि तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। इस तकनीक का परीक्षण लंबे समय तक सफल रहा है जी। हर साल 5 चुनाव होते हैं, हमारे स्पीच के लिए भी तो कुछ मटेरियल चाहिए, तो वो हम चुनाव के समय बोल देते हैं। किशन की हत्या गुजरात में हुई, आगे गुजरात में चुनाव है। कन्हैयालाल राजस्थान से है, वहां तो कांग्रेस ही सत्ता में है। कर्नाटक में भी हिजाब वाला मामला था ही और अब प्रवीण भाई ने बलिदान दे दिया है पार्टी के लिए, तो वहां के चुनाव के लिए भी ईंधन का प्रबंध हो गया। मिर्जापुर वाले को नहीं करना पड़ा प्रबंध, समय निकालकर वेब सीरीज भी देख लेते हैं ताकि युवाओं से संवाद में ये पबजी वाला है क्या ये सब बोला जा सके। ये बात और है कि हिंदुओं को देखकर अब लोग कहते हैं ये सब्जी वाला है क्या? गाजर मूली ही तो समझ रहे हैं इन्हें काटने वाले। इनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताएं मुझे मित्रों। आज मैंने सोचा कि राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया जाए कि नागरिक अधीर ना हो। हमारे पास एक योजना है। हमारी योजना यह है कि हम इतने लोगों के साथ यह होने देते रहें ताकि हमारे शत्रु जो है एक्सपोज हो जाए और हमें इस पर उग्र ना होना पड़े, हिंसा ना करनी पड़े, हिंसक शब्दों का भी प्रयोग ना करना पड़े। सॉरी, ये तो हमारी पुरानी योजना है। अभी तक तो यही चल रही थी, लेकिन लगता है अब प्रधानमंत्री हिंदू जीवन महत्व योजना मानसून सत्र में लानी ही पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं जी एक लहर चल गई है कि हिंदुओं के भी जीवन का मूल है। हम तो जी यही समझते थे कि 133 करोड़ देशवासी हैं, इसमें हिंदू थोड़े ही होता है जी, भारतीय होते हैं जी। अब यह बताया जा रहा है कि हिंदू बहुसंख्यक हैं, डरे हुए हैं, हत्याएं हो रही हैं। यह सब कोई बात है जी? हिंदुओं का तो भगवान मालिक है। क्या भाजपा वाले या मोदी जी भगवान के रास्ते में आ जाएं कि नहीं, हिंदुओं के तो मालिक हम हैं, हम ही उन्हें काल के ग्रास से बचा सकते हैं? नहीं नहीं, कितना पाप चढ़ेगा। लोग कह रहे हैं कि मोदी जी आपके एक कड़ी निंदा पर इस पूरे सर तन से जुदा ब्रिगेड के हौसले पस्त हो जाएंगे। आप मुझे यह कह रहे हैं कि मैं अल्पसंख्यकों का नाम लेकर उन पर नेगेटिव टिप्पणी करूं, नकारात्मक प्रतिक्रिया दूं? फिर वो 57 देश जब राजदूतों को वापस बुला लेंगे तो अच्छा लगेगा क्या?
क्या न्यूयॉर्क टाइम्स लेख लिखेगा तो अच्छा लगेगा क्या? क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल लेख लिखेगा तो अच्छा लगेगा क्या? क्या ब्रूट वाले वीडियो बना देंगे 2 मिनट का तो राष्ट्र की छवि को नुकसान नहीं पहुंचेगा क्या? क्या बीबीसी वाले कुछ बीसी कर देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? माननीय मनमोहन भाई सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार हमारे मुसलमान भाइयों का है। आप सोचिए कि अगर मैं उनके कहे से अलग गया तो क्या ये वामपंथी लोग, लिबरल गिरोह और ये अन्य लोग नहीं कहेंगे कि ऑक्सफोर्ड से पढ़े आदमी की पॉलिसी ये चाय वाला क्यों कंटिन्यू करेगा? उसे कितना समझ में आता है? आप ही कहिए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप बताइए कि हर जगह हत्या हो रही है तो क्या हर जगह की पुलिस को मैं कह दूं कि रियाज भाई, गौस भाई, आदिल भाई, कामिल भाई, सलमान भाई, शाहरुख भाई पठान और तो और सरवर चिश्ती साहब, इन सब पर पुलिस छोड़ दो? अरे क्या कह रहे हैं आप? सूफी लोगों का कंट्रीब्यूशन जानते हैं आप? कुन फाया कुन, अफगान जलेबी, उन्होंने पूरी मानवता को शांति, सद्भावना, प्रेम, इक्स, मोहब्बत, आप समझ ही रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा संदेश दिया है। अब आप ही बताइए कि एनआईए ने अजमेर दरगाह तक तार जोड़ दिए हैं। यह बात भी कितनी विचित्र है कि प्रधानमंत्री विद्युतीकरण योजना के बाद भी अजमेर दरगाह में एनआईए वालों को तार जोड़ना पड़ रहा है जी। वहां कांग्रेस की सरकार है, हम गहलोत जी से बात करके वहां भी बिजली पहुंचाएंगे, 100% बिजली पहुंचेगी। अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। मैं भी उन्हीं के बताए रास्ते पर चलता हूं और मेरा यह मानना है कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर अल्पसंख्यक बचे रहने चाहिए। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उनका विकास, उनका विश्वास, उनके घरों में प्रकाश, उनका आवास, उनका विदेशों में प्रवास। आप समझ रहे हैं ना? इसका उत्तरदायित्व तो हमारे ही ऊपर है ना। 100 करोड़ हिंदुओं में से कितने मर गए जी? 10, 20, 100, 200 तो क्या हो गया जी? क्या हम अपने समाज के लिए इतना बलिदान नहीं दे सकते जी? क्या हमें अपने महापुरुषों से, पूर्वजों से, जिन्होंने हंसते हंसते बलिदान दे दिया था, उनसे सीख लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? क्या आपको पता है कि अल्लाह के 99 नामों में किसी का भी मतलब हिंसा नहीं है? फिर हम कैसे एक्शन ले लें या बोल दें कि किसी अल्पसंख्यक का नाम, कैसे कह दें कि सर तन से जुदा का नारा आतंकी नारा है और जो भी बोल रहा है उस पर हत्या के प्रयास का केस चलना चाहिए? मैं आज यह घोषणा करता हूं कि सारे हिंदू भाई एक प्रायश्चित यात्रा पर निकले। मैं सारे कार्यकर्ताओं से यह अपील करता हूं कि जितने भी मुस्लिम भाई ऐसी हत्याओं के कारण जेलों में बंद हैं, उनके परिजनों से मिलें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि जैसे कमलेश तिवारी के परिवार को हमारी न्यायपालिका ने लखनऊ से प्रयाग शिफ्ट कर दिया है क्योंकि आरोपित प्रयाग में रहते हैं, वैसे ही हम कन्हैया, उमेश, प्रवीण, अंकित, मुनीश, सानू, निशंक के कारण जेल में बंद मुस्लिम भाइयों की सुरक्षा और आराम का पूरा ख्याल रखेंगे। हमारे कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि इन पर केस हमारे मुसलमान भाइयों के शहरों में ही चले, ना कि मृतकों के, क्योंकि जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन आरोपित भाइयों को क्यों कष्ट देना? साथ ही जो हिंदू हमारा कार्यकर्ता नहीं है, तृप्तिकरण नहीं करना चाहता, वो अपने पास रहने वाले किसी मुस्लिम परिवार से जाकर क्षमा मांगे कि उनके समुदाय के कारण, उनके समुदाय के बारे में कुछ लोग उल्टी बातें कर रहे हैं। भाइयों बहनों, यह याद रखिए, यदि हम सब साथ होंगे, सारे हिंदू एक साथ हो जाएंगे और मुसलमान भाइयों से क्षमा मांग लेंगे, तो संभव है कि वो मान जाएं। वो माने या ना माने, यह तो अवश्य ही हो जाएगा कि मैं गांधी 2.0 बन जाऊंगा। साथ ही साथ आईटी सेल वाले भाइयों से अनुरोध है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी सूर्या आदि की भी ट्वीट में कुछ सकारात्मक दिखे तो यह ट्रेंड करवा दें कि अब _तांडव_ होगा, कुछ बड़ा होने वाला है, मास्टर स्ट्रोक आने वाला है। हाँ, शेर जब 2 कदम पीछे लेता है, ये वाला प्रयोग में ना लाए।
कहा है कि लोग बहुत समय से ये स्टेप जो है, ये कदम गिन रहे हैं और न्यूटन के कैलकुलस के अनुसार उन दो कदमों में तय की गई हुई दूरी पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुओं को वणक्कम।